तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके और जीएस के अलग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ था। इसे पहले मध्य भारत नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को प्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी और विधानसभा का चयन भी कर लिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके साथ सन 1951-1952 में देश में पहले आम चुनाव कराए गए, जिसके कारण संसद और विधानमंडल कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस राज्य का पुनर्गठन भाषीय आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थीं। इस राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विधान प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मिलाकर हुआ था। प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान सहित 11 राष्ट्रीय उद्यान और विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी या जू मुकुंदपुर सतना में है, तथा इसके अलावा यह कई प्राकृतिक संरक्षण उपस्थित हैं, जिसमें अमरकंटक बाघ गुफाएं, बालाघाट बोरी प्राकृतिक रिजर्व, केन घड़ियाल घाटी गांव, कूनो पालपुर, नरवर, चंबल, कुकड़ेश्वर, नरसिंहगढ़, नौरादेही, पचमढ़ी, पनपथा, शिकारगंज, पातालकोट, तामिया सम्मिलित है। सतपुड़ा रेंज में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में उपस्थित 18 बायोस्फीयर में से 3 है। उदयगिरी गुफा भी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। अब पढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है, जो कि 1312 किलोमीटर लंबी है। यह दरार घाटी के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। इसके उत्तरी किनारे में विंध्य के विशाल पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ों की रेंज है। इसकी सहायक नदियों में बंजार, तवा, मचना, शक्कर, देनवा और सोनभद्र नदियां आदि प्रमुख हैं। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समानांतर दरार घाटी के माध्यम से बहती है। नर्मदा ताप्ती सिस्टम राज्य की प्रमुख नदियों में से है और मध्य प्रदेश की लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र को जल प्रदान करती है। बाकी नदियों में क्षिप्रा, चंबल, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बिंद, सिंध, बेतवा, धसान और केन, जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, यमुना नदी में जाके मिलती हैं। क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे प्राचीन शहर उज्जैन बसा हुआ है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। इन नदियों द्वारा बहा के लाई गई भूमि मिट्टी कृषि समृद्ध होती है। गंगा बेसिन के पूर्वी भाग में सोन, टोंस, बीहर, सेलर नदी और तथा रिहंद नदियां हैं। सोन जो अमरकंटक के पास मैकल पहाड़ों से निकलती है। दक्षिण में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि हिमालय से ही नहीं निकलती है। सोन और उसकी सहायक नदियां गंगा में मानसून का अथाह जल प्रवाहित करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी बेसिन का बड़ा हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होता है। वर्तमान में अनूपपुर जिले में
हसदेव के पास नदी का केवल 154 किलोमीटर बेसिन क्षेत्र ही मध्य प्रदेश में बहता है। बैनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हा नदियाँ गोदावरी नदी प्रणाली में विशाल मात्रा में पानी का निर्वहन करती हैं। यहाँ कई महत्वपूर्ण राज्य के विकास में सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिसमें गोदावरी नदी घाटी सिंचाई परियोजना भी शामिल है। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसके अलावा कई इलाकों में संस्कृत, उर्दू, मराठी भाषाओं की अच्छी खासी आबादी है, क्योंकि ये क्षेत्र कभी मराठा राज्य के अंतर्गत आते थे। बल्कि प्रदेश में महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी है। यहाँ कई क्षेत्रीय बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जो कि कुछ लोगों के अनुसार हिंदी ही से निकलकर बनी हुई हैं, जबकि कुछ के अनुसार ये अलग या अन्य भाषाओं से संबंधित हैं। इन बोलियों के अलावा मालवा में मालवी, निमाड़ में निमाड़ी, बुंदेलखंड में बुंदेली और बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में बघेली, रावी, रीवा बोली जाती है। इनमें से हर एक बोली एक दूसरे से बहुत अलग है। यहाँ की अन्य भाषाओं में तेलुगु, भिलौड़ी यानी भीली, गोंडी, कोरकू, नहली और निहाली, नाहली आदि शामिल है, जो कि आदिवासी समूहों द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिसमें खजुराहो 1986 में, सांची स्तूप 1989 में और भीमबेटका की रॉक शेल्टर 2003 में शामिल किए गए हैं। हाल ही में ओरछा को यूनेस्को द्वारा उसकी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अन्य वास्तुशिल्पीय दृष्टि से यह प्राकृतिक स्थलों में अजयगढ़, अमरकंटक, असीरगढ़, बांधवगढ़, बावनगजा, भोपाल, विदिशा, चंदेरी, चित्रकूट, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर, महेश्वर, मंडलेश्वर, मांडू, ओमकारेश्वर, ओरछा, पचमढ़ी, शिवपुरी। विश्वविख्यात पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था और हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। स्थानीय लोक गायन की शैली में फाग, भर्तहरी, संजा गीत, भोपा। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। आगे आने वाले वीडियो में भी हम मध्य प्रदेश के अनेक विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।